धूप में आप लोग अपना समय निकाल कर हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे चाहते थे। बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहरेज की सरजमीन और मटेरा विधानसभा में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तारीखी जलसे आम हो रहा है, इसको आपने तारीखी बना दिया। हजारों की तादाद में यहाँ पर शिरकत करके मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान की दफा 37 को अगर हम पढ़ेंगे और संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला सफा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंसाफ का, जस्टिस का। अगर आप संविधान की दफा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। ये संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर इंसाफ को लिखा। बाबा साहिब ने संविधान की आर्टिकल 37 में उसका जिक्र किया। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़यादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी बेबाक आवाज बने, आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। याद रखिए, कोई उठकर ये कह सकता है कि ओवैसी क्या तुम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों के मुसलमान और दलित विधायक जीत कर जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम याद आते हैं। जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में इनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया
कि पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना है। इंशाअल्लाह ताला सदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। संविधान के बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समानता व्यवस्था है। इलाहाबाद हाई भाई है अपन अपनी पार्टी मैया सलाम करता हूँ मटेरा विधानसभा की जनता को। मेरा बहुत बहुत सलाम। इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत, इतनी कड़कड़ाहट धूप में आप लोग अपना समय निकाल कर हमारे गौतम ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं, ये देखकर दिल खुश हो गया। 9-10 साल पहले मुझे याद है जब हम गाँव गाँव जाकर लोगों को समझाते थे